ठंडी हवा चल रही थी। रात काली स्याही जैसी घनी थी। अमित अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ा था। स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। ना कोई अनाउंसमेंट, ना भीड़, बस दूर कहीं से पुराने पंखों की चरमराहट। ठीक 12:07 पर एक पुरानी काली धुंध से ढकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। उसका इंजन किसी घायल जानवर की तरह कराह रहा था। अमित ने घड़ी देखी। इस समय तो कोई ट्रेन चलनी ही नहीं थी। फिर भी वह अंदर चढ़ गया। डिब्बे में सिर्फ कुछ यात्री बैठे थे जिनके चेहरे झुके हुए थे, जैसे वे थके नहीं, थक चुके हों। उनकी सांसें धीमी लेकिन ठंडी लग रही थी। ट्रेन चलने लगी। कुछ मिनट बाद अमित ने देखा, एक बुजुर्ग औरत बिना पलक झपकाए उसी की तरफ देख रही थी। उसके बगल में बैठा लड़का धीरे धीरे गायब होता जा रहा था, जैसे धुएं में बदल रहा हो। अमित घबरा गया। उसने दूसरी सीट पर जाने की सोची। तभी उसने देखा कि खिड़की के बाहर बिल्कुल अंधेरा है। इतना कि ट्रेन किस दिशा में जा रही है पता ही नहीं चल रहा था। अचानक डिब्बे में लाइटें झपकाने लगी। एक कंडक्टर आया, लेकिन उसकी टॉर्च का प्रकाश अमित के ऊपर पड़ते ही कुछ फुसफुसाया। तुम यहाँ कैसे? ये ट्रेन जीवितों की नहीं है। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बाहर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा एक जाल की तरह चिपका हुआ था। तभी स्पीकर से टूटी हुई आवाज आई, अगला स्टेशन आत्माओं का विश्राम। यात्री अब उसकी ओर मुड़ने लगे। उनके चेहरे पिघलते मोम की तरह विकृत होने लगे। अमित चीखता रहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। अचानक ट्रेन तेज झटके से रुकी। सब गायब हो गए। दरवाजा अपने आप खुला। वह भागकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, लेकिन वह जगह सुनसान थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन बिना इंजन के खुद ब खुद चलती हुई धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह जब अमित ने टिकट काउंटर पर उस ट्रेन के बारे में पूछा, कर्मचारी ने डरते हुए कहा, वो तो 15 साल पहले पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। तभी से कभी कभी आधी रात को उसकी आत्मा भटकती है। अमित ने प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ देखा और उसकी रीढ़ में आज भी वही ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। अमित सोच रहा था कि यह सिर्फ एक डरावना भ्रम था, लेकिन उस रात के बाद से उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। हर रात 12:07 पर उसकी खिड़की के बाहर ट्रेन की सीटी जैसी आवाज गूंजती, जबकि उसके शहर में कोई रेलवे ट्रैक ही नहीं था। एक दिन उसने हिम्मत करके पुराने स्टेशन जाने का फैसला किया। वह स्टेशन जो अब बंद पड़ा था, जहां घास के बीच से जंग खाए बोर्ड पर फेंट होते शब्द दिख रहे थे, प्लेटफॉर्म 7। रात के करीब 12 बजे अमित वहां पहुंचा। स्टेशन पर हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी थी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, अमित। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कोई सुरंग से बोल रहा हो। अमित पलटा, कोई नहीं था। लेकिन प्लेटफॉर्म पर उस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन की टूटी हुई बोगी का भूतिया धुंधसा आकार दिखने लगा। और फिर ठीक 12:07 पर जमीन हल्की सी कांपने लगी। काली धुंध से वही पुरानी कराहती ट्रेन धीरे धीरे उभरने लगी। इस बार उसमें सिर्फ एक डिब्बा था और दरवाजा खुला हुआ था, जैसे उसे ही बुला रहा हो। अमित चाहता था भाग जाए, मगर उसके पैरों में मानो किसी ने पकड़ ली हो। अचानक कंडक्टर जैसी आकृति फिर प्रकट हुई, मगर इस बार उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। वह बोला, तुम उस रात बच निकले थे, पर इस बार कोई रास्ता नहीं। ट्रेन के अंदर से उन सभी यात्रियों की परछाइयां दिखने लगी
वही बूढ़ी औरत, वही धुआं बनता लड़का, सभी खाली आंखों से उसे घूर रहे थे। अमित डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी जमीन पर पड़ा एक पुराना अखबार उसके पैरों से चिपक गया। उस पर हेडलाइन थी, अमित शर्मा, रात्रि ट्रेन दुर्घटना में लापता यात्री। उसका दिल रुक सा गया। क्या मैं उसी रात मर चुका था? तभी कंडक्टर फुसफुसाया, हाँ, तुमने सच स्वीकार नहीं किया। अब चलो, अपनी यात्रा पूरी करो। ट्रेन की सीढ़ियां अपने आप सामने बढ़ी और उसके आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अमित ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकली। आखिरी पल में प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूब गया और ट्रेन भयानक गर्जना के साथ धुंध में गायब हो गई। सुबह जब लोग स्टेशन के पास से गुजरे, तो बस एक बात सुनी गई। प्लेटफॉर्म 7 पर रात के 12:07 पर किसी की दबीदबी चीखें गूंजती हैं। ट्रेन के गायब होने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। हवा स्थिर थी, जैसे समय खुद कुछ पलों के लिए रुक गया हो। लेकिन उस रात के बाद लोग प्लेटफॉर्म 7 के पास अजीब सी हलचल महसूस करने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। एक रात रवि नाम का एक युवक अपने दोस्त की हिम्मत बढ़ाने के लिए वहां आया। अफवाहें सुनकर वह हंसता था। भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर भी था, जो वह खुद स्वीकार नहीं करता था। 12:07 होने में कुछ ही मिनट बचे थे। रवि मोबाइल पकड़कर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। स्टेशन वीरान था, लेकिन उसी वीराने में टूटे स्पीकर से हल्की कराहती आवाज आई। अगला स्टेशन। रवि की रूह कांप गई। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग रोक दी। फिर जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। रवि समझ नहीं पाया कि यह उसके डर का भ्रम है या सच में कुछ आ रहा है। और फिर धुंध फटने लगी। वही काली ट्रेन धीरे धीरे प्रकट हुई, मगर इस बार अधूरी नहीं थी। उसके सभी डिब्बे मौजूद थे, लेकिन टूटे हुए, जले हुए, जैसे किसी भयानक हादसे से उभर कर आई हो। दरवाजा खुला। सीढ़ियों पर कोई खड़ा था। अमित। उसकी आंखें राख जैसी सफेद थी, चेहरे पर अजीब शांति और गहरी उदासी। वह बोला, तुमने मुझे बुलाया है। रवि की सांसें अटक गईं। नहीं, मैं तो बस देखने आया था। अमित ने एक कदम आगे बढ़ाया। जो इस प्लेटफॉर्म पर 12:07 पर आता है, वह देखने नहीं, आने के लिए आता है। अचानक ट्रेन के अंदर से बाकी मृत यात्री बाहर झांकने लगे। उनके चेहरे पिघले हुए, आंखें खाली, शरीर अधूरा। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे पटरी खिसकती महसूस हुई, जैसे जमीन उसे ट्रेन की तरफ धकेल रही हो। मोबाइल उसके हाथ से गिरकर फर्श पर फट गया। रवि चिल्लाया, मुझे जाने दो। अमित ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, मैं नहीं। यह ट्रेन तुम्हें चुन चुकी है। ट्रेन की कराहती सीटी ने कान फाड़ देने वाली आवाज की। रवि गिर पड़ा और अचानक उसके चारों ओर अंधेरा फैल गया। अगली सुबह लोगों ने सुना, प्लेटफॉर्म 7 पर एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था, जिसमें आखिरी वीडियो में सिर्फ एक ही लाइन रिकॉर्ड थी, ट्रेन जीवितों की नहीं, याद रखने वालों की है। रवि के गायब होने की खबर शहर में फैलते ही लोग प्लेटफॉर्म 7 के आसपास जाने से भी डरने लगे। लेकिन रवि का बड़ा भाई विक्रम, जो एक जिद्दी और बहादुर इंसान था, उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसके लिए रवि सिर्फ भाई नहीं, दोस्त, परिवार और उसकी जिम्मेदारी था। विक्रम को रवि का टूटा हुआ मोबाइल पुलिस ने लौटाया। मोबाइल खराब था, लेकिन एक आखिरी वीडियो फाइल उसे दिखाई दी, जिस पर लिखा था,
12:07। वीडियो प्ले होते ही स्क्रीन हिलने लगी। पीछे से ट्रेन की सीटी और रवि की घबराई हुई आवाज, मुझे जाने दो, कोई है यहाँ। अमित। विक्रम का दिल बैठ गया। उसने उसी रात स्टेशन जाने की ठान ली। 11:50 पर वह प्लेटफॉर्म 7 पर पहुंचा। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस धुंध की तरह निकल रही थी। पूरी जगह पर अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई घटा हुआ रहस्य सांस रोके बैठा हो। ठीक 12:07 पर स्टेशन की लाइटें हल्की हल्की झपकाने लगी। विक्रम की धड़कन तेज हो गई। और फिर वही काली, जली हुई, टूटी फूटी ट्रेन धुंध को चीरते हुए उभरी। दरवाजा खुला। इस बार अमित नहीं, रवि खड़ा था। लेकिन उसका रूप वैसा नहीं था जैसा विक्रम याद करता था। उसकी आंखें ग्लास जैसी सफेद, चेहरा फीका और आवाज में गूंज, भैया तुम आए। विक्रम ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। रवि, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। लेकिन तभी रवि ने सिर झुकाकर कहा, मैं घर नहीं जा सकता। मैं अब इस ट्रेन का हिस्सा हूँ। अचानक ट्रेन के अंदर से वही बूढ़ी औरत, धुआं बनता लड़का और दर्जनों भटकी हुई आत्माएं दरवाजे तक आ गईं। सभी एक साथ फुसफुसाईं, एक और चाहिए, तभी यात्रा पूरी होगी। विक्रम पीछे हटने लगा, पर पटरी उसके पैरों के नीचे खिसकने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ट्रेन की ओर धकेल रहा हो। रवि ने अपना हाथ बढ़ाया। भैया, रोकिए मत। नहीं तो आप भी फंस जाएंगे। ट्रेन का इंजन भयानक गर्जना के साथ कांपने लगा। विक्रम ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। ट्रेन धुंध में समा गई और रवि भी उसके साथ। जब लाइटें वापस आईं, प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक जली हुई कागज की चिट्ठी पड़ी थी। शायद रवि ने छोड़ी हो। उस पर लिखा था, भैया, प्लेटफॉर्म 7 मत आना।